नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस के सिंबल पर ऐसे कौन कौन से मजबूत दावेदार चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा खतरा है। दोस्तों, आप माने या ना माने, कांग्रेस के जनाधार के बारे में अगर आप देखेंगे, ओवरऑल 2% 2.5% कांग्रेस को 2022 में वोट मिला था। लेकिन दोस्तों, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर वाकई में सपा कांग्रेस की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। ऐसी उत्तर प्रदेश में 50 सीटों पर गठबंधन से फायदा होने जा रहा है 2027 में सपा और कांग्रेस को। इसीलिए आप लोग देखिए, वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार जो कहती है योगी के सामने कोई भी नहीं टिकता, तो आप बताओ, कोई टिकता नहीं है तो पैसे बांटने की क्या जरूरत है? जनता को पैसा देने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा फंडा है, पैसा देकर वोट खरीदो। भाई 10 साल से आपकी सरकार है, आपने 10 साल में तो पैसे नहीं बांटे। आखिरी के 6 महीने में ऐलान होने जा रहा है कि 20,000 रुपया चुनाव के पहले, 30,000 रुपया चुनाव के बाद। इसका मतलब है सरकार डरी हुई है दोस्तों। तो डरी हुई है कांग्रेस और सपा के गठबंधन से, क्योंकि बसपा भी मजबूती से प्रचार करे। बस बसपा के कैंडिडेट के लड़ने से सपा कांग्रेस का फायदा है। अब यहां पर देखिए, आपके सामने पहला नाम, सीट आप गिन लीजिएगा, कुछ नाम हम आपको गिना दे रहे हैं। आराधना मिश्रा मोना है। यहां सपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारती। सपा अपना प्रत्याशी उतार दे तो भाजपा जीत जाएगी। और दोस्तों, भाजपा वाले चाहते हैं कि सपा अपना प्रत्याशी यहां उतारे। यहां का मतलब रामपुर खास, तो इनकी सीट पक्की है, श्योर है, इनकी सीट निकल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहले भी सपा का योगदान रहा है। और 2027 को लेकर भी अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई हमारे उनके यानी कि प्रमोद तिवारी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मधुर संबंध है। तो मधुर संबंध में एक सीट सपा हमेशा से छोड़ती है, ये वाली। दोस्तों, अगला नंबर आइए आप, एक सीट का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? भाई सपा कांग्रेस अलग अलग लड़े, सब पे 403 पे 2 लोग की लड़ाई में बीजेपी को एक सीट का फायदा हो गया है। एक एक सीट पर लड़ाई लड़ी जानी है दोस्तों। अब फरिंदा सीट, सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा था, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा था। वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर फरिंदा जीते। महाराजगंज जिले की सीट है दोस्तों। और महाराजगंज में मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 विधानसभा की सीटों में से 3-4 पर सपा कांग्रेस बहुत मजबूत है। आम जनमानस को पता नहीं है कितना वोट लोकसभा में किसको मिला है, तो पब्लिक ऐसे चिल्लाएगी ही भाजपा की सरकार आ रही है। पब्लिक नहीं चिल्ला रही है, भक्त चिल्लाते हैं, जनता नहीं चिल्लाती है। दोस्तों, एक सीट यह भी श्योर हो गई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को। वहीं पर दोस्तों, अगला नंबर मैं आप सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा। इनको देखो, रामनाथ सीकरवार इनका नाम है। जनता का फौजी कहा जाता है। आगरा जिले में दोस्तों खैरागढ़ एक विधानसभा सीट है, खैरागढ़, और यहां पर 60,000 से ज्यादा वोट इनको मिला था। आरएलडी लड़ी थी, उसको 14-15 हजार वोट मिला था। तब भी बीजेपी 34-35 हजार वोटों से जीती थी। लेकिन जब गठबंधन के तहत लोकसभा में खैरागढ़ विधानसभा के अंतर्गत फतेहपुर सीकरी लोकसभा से रामनाथ सीकरवार जी चुनाव लड़े, तो चुनाव जीत गए। लोकसभा नहीं जीत पाए, लेकिन खैरागढ़ में जीत गए। तो आप मानिए, मैंने आपको कितनी सीट दिखा दी? मैंने आपको 3 सीट ऐसी दिखा दी जिसमें 2 तो कांग्रेस पहले जीती है, लेकिन तीसरी सीट मैंने वो दिखा दी जहां सपा और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी को फायदा हुआ है। तो दोस्तों, अगली सीट देखिए, इनका नाम है विजय पासी। इनका नाम है विजय पासी। अमेठी जिले की जगदीशपुर विधानसभा सीट है। और दोस्तों, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं। इनको पिछली बार जब चुनाव लड़े थे, करीब 60-65 हजार वोट मिला था। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। समाजवादी पार्टी की एक कोरी लड़ी थी चुनाव, उनको भी 25-30 हजार के करीब में वोट मिला था, 25 से 30 हजार के बीच में। और बीजेपी यहां चुनाव जीत गई। और लोकसभा में जब सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 15-20 हजार वोटों से यहां आगे हो गई। तो इस सीट पर दोस्तों सुरक्षित विधानसभा सीट है। बीजेपी के विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। गठबंधन से यह फायदा हो रहा है कि मैंने आपको चौथी नंबर की सीट बता दी जो वाकई में जीतेंगे। दोस्तों, अगला नंबर आ जाइए आप। सदल प्रसाद लोकसभा का चुनाव लड़े, पूर्व के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। सदल प्रसाद कितने वोटों से चुनाव हारे थे आपको पता है? 3-3.5 हजार वोटों से लोकसभा का चुनाव। ये तो कहते हैं हमको हरवा दिया गया। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन बांसगांव विधानसभा सीट है दोस्तों, गोरखपुर जिले के अंतर्गत आती है बांसगांव विधानसभा सीट। यहां पर वाकई में बीजेपी के बस की बात नहीं है चुनाव जीतना, ये हकीकत मैं बता रहा हूं।
अब पैसा बांट के चुनाव जीतने अलग मैटर है। इस 5वीं नंबर सीट पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है। मैं आपको जो गिना रहा हूं अभी, देखिए वाकई में ये लोग लड़ेंगे ना तो जीतेंगे, बस वही पैसे वाला मैटर अब आ गया हमारे सामने। तबे भाजपा पैसा बांट रही है। आपको क्या पता है भाई, ये तो जीते नहीं है, इनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, है तो बीजेपी के विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। दोस्तों आगे आ जाइए, इनका नाम है प्रदीप सिंघल। एक विधानसभा सीट है दोस्तों, तिलोई है शायद, अमेठी जिले में, और ये भी 25-30 हजार वोट झटक लिए थे। इनकी लड़ाई में, सपा की लड़ाई में बीजेपी को फायदा हो गया। अमेठी जिले की ही सीट है दोस्तों, जिला अध्यक्ष हैं संभवतः, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो माफ करिएगा। तो एक सीट है, तो जो 2 सीट हारी थी सपा, वहां कांग्रेस को भी अच्छा वोट मिला था। ये अमेठी विधानसभा, गौरीगंज में भी अमेठी को मतलब कि कांग्रेस को ठीक ठाक वोट मिलता है, हार जीत अलग चीज है। दोस्तों अगला नंबर आ जाइए आप लोग, इनका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह। रुद्रपुर विधानसभा से लड़ते हैं, कांग्रेस से लड़ते हैं। 35,000-40,000 वोटें पा जाते हैं, लेकिन उसके आगे का दायरा ये पार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सपा भी यहां पर लड़ती है चुनाव। लोकसभा का लड़े थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन संभावना जताई जा रही है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सिंबल पर गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे तो यह सीट बीजेपी के घाटे वाली सीट है। तो मैंने आपको कितनी सीट बताई, ये सब बीजेपी हार जाएगी, सही सही मैं बता रहा हूं। ये 8वीं सीट मैं आपको बता रहा हूं। अगली सीट है, प्रत्याशी के तौर पर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जानिए अमरोहा से इनको टिकट मिल सकता है, दानिश अली को। हालांकि अमरोहा सपा जीती है, तो हो सकता है इनको टिकट दे दिया जाए। लेकिन आगे देखिए हमारी बात को, आगे ध्यान दीजिएगा। ये वाली सीट पर हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप। इनका नाम है दोस्तों अजय पाल सिंह। कांग्रेस रायबरेली जिले में 2-3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसमें तय मान लीजिए। चाहे सदर से लड़े, चाहे फिर 2 सीटों पर सपा हार गई थी जो, वहां से लड़े, 2-3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी मान लीजिए। ऊंचा हार से दावेदारी ये भी कर रही है, ये भी हम आपको बता दें, और राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो दावेदार है, चाहे हो सकता है ऊंचा हार सपा बार बार जीतती है तो खुद लड़े, और वाली सदर वाली सीट हार जाती है तो इनको लड़ा दे। हो सकता है इनको एडजस्टमेंट किया जाए, क्योंकि देखो ऐसे नेता जो बुरे वक्त में साथ में हैं, पूर्व के विधायक भी रह चुके हैं, तो उनके लिए कांग्रेस के पास अभी हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, ये हम आपको बता दें। लेकिन रायबरेली जिले में मैं आपको बता दूं, जो सदर की सीट है, सपा कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी जीती है। आप आ जाइए यहां पर, इनका नाम है दोस्तों अजय सिंह लल्लू। इनकी जो विधानसभा सीट है, तमकुही राज विधानसभा कुशीनगर जिले की सीट है। अब आप सभी साथियों को मैं बता दूं, ये 12 में और 17 में विधायक बने थे, 22 में चुनाव हार गए। 12 में अपने दम पे, 17 में सपा के सहयोग से। सपा और 30-35-40 हजार वोट पाते हैं व्यक्तिगत कांग्रेस के सिंबल पर। तो आप सोचिए, इन सब चीजों को बड़े बड़े विशेषज्ञ बीजेपी वालों ने बैठाए हैं। ऐसा थोड़ी है जब हम छोटे मोटे आदमी बता दे रहे हैं इन सब चीजों को, तो बीजेपी वाले बहुत बड़ी चीज है, बहुत इतनी बड़ी चीज है, चाणक्य नीति वहां पर ज्यादा चलती है। दोस्तों इनका नाम है राम प्रताप सिंह। पिछली बार जब ये चुनाव लड़े थे, यहां सपा के तमाम दावेदार मजबूत दावेदारी कर रहे हैं दोस्तों। एक हाफिज, क्या नाम है, हाफिज मलिक, मुस्लिम है, बहुत तगड़ी दावेदारी उनकी है, उनको भी लोग चाहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों पिछले वाले प्रत्याशी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम कांग्रेस की बात यहाँ कर रहे थे। 35,000 वोट मिला था इनको, बीजेपी 25,000 से जीत गई थी। लोकसभा में सपा कांग्रेस का गठबंधन था, समाजवादी पार्टी गौरा विधानसभा में लीड पर थी, गौरा विधानसभा में समाजवादी पार्टी लीड पर थी। तो दोस्तों ये सीट देख लीजिए, इनका नाम है दोस्तों सुभाष पाल जी हैं आपके सामने। बिलग्राम मल्लामा विधानसभा सीट, बिलग्राम मल्लामा विधानसभा सीट से दोस्तों 2022 का चुनाव लड़े थे कांग्रेस से। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने इनका टिकट काट दिया था नामांकन से पहले। 2022 में कई जगहों पर टिकट काटे उठे गए थे। 2017 में लड़े थे सपा से ही, लगभग 8,000 वोटों से हार गए। 2012 में लड़े थे, 50,000 प्लस वोट पाए थे दोस्तों पीस पार्टी से। उस इलाके में, बिलग्राम मल्लामा इलाके में, हरदोई के जिले में अच्छा खासा प्रभाव है। इनको टिकट मिलने से अन्य विधानसभा सीटों पर दोस्तों बहुत प्रभाव पड़ता है। इनके समर्थक पूरे प्रदेश में है, खास करके पाल समाज से। तो दोस्तों सपा कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी ने बाजी मारी है इस सीट को। अब आप जोड़िए, ऐसे जोड़ेंगे, इन सब सीटों को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लोकसभा का चुनाव मोदी जी के खिलाफ लड़े। पिंडरा विधानसभा सीट पे दोस्तों कांग्रेस से लड़ते हैं, 40-45 हजार वोट तो पहुंच जाते हैं, लेकिन 30-35 हजार वोट सपा पहुंच जाती है ना। दोनों की लड़ाई में बीजेपी बाजी मार लेती है। पिंडरा से लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, इसको मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जहां से भी लड़ेंगे, पिंडरा में ज्यादा संभावना, क्योंकि वहीं से लड़ते रहे हैं। अब आम पब्लिक को थोड़ी पता, आम पब्लिक तो कहती है मोदी योगी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, हर विधानसभा में अलग अलग समीकरण है,
हर विधानसभा का अलग अलग मामला है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, हमारे यहाँ के नीरज त्रिपाठी जी हैं, निर्दल चुनाव लड़े थे। अगर कांग्रेस के खाते में सीट जाती है तो नीरज त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे, ठीक ठाक कैंडिडेट हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है अनुग्रह नारायण सिंह। दोस्तों ये प्रयागराज में इलाहाबाद उत्तरी विधानसभा सीट है, 24-25 हजार वोट पाते हैं, 22 में पाए थे, उसके पहले कई बार विधायक रहे। तो इस सीट पर भी सपा कांग्रेस एकजुट लड़ेगी। धूम धड़ाका होगा कि नहीं होगा आप लोग बताइए। सीट कठिन है, लेकिन कभी 1-1-2 हो जाता है, कभी 1-1, राजनीति में 11 भी होता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इनका नाम क्या है, मथुरा विधानसभा सीट से आते हैं प्रदीप माथुर। सपा अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, 24-25 हजार वोट अपने दम पे पाते हैं। दोस्तों 22 की बात हम कर रहे हैं, और गठबंधन से रहेंगे तो क्या होगा, आप लोग जो कहेंगे वही होगा। दोस्तों इनका नाम है अर्चना पांडा, शिकारपुर विधानसभा सीट से। दोस्तों इनकी तैयारी है, सपा की नेता थी, इन्होंने सपा छोड़ दी, कांग्रेस के दामन इसलिए इन्होंने थाम लिया क्योंकि बुलंदशहर जिले के अंतर्गत शिकारपुर विधानसभा सीट आती है, तो कांग्रेस को नेताओं की जरूरत है, धाकड़ लोकप्रिय नेताओं की जरूरत है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है 2017 में दोस्तों निर्दल विधायक बने थे। किससे, किस पार्टी से, निर्दल। 32,000 वोटों से चुनाव जीते थे भाजपा की लहर में। तो कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, सीट कांग्रेस के खाते में जाती है तो चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। आप सभी साथी इन सब चीज़ों को जानते रहिए, क्योंकि ये सब जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए। दोस्तों इनका नाम है सुशील पासी, बछरामा विधानसभा सीट है। जीतने को तो समाजवादी पार्टी जीत गई थी 2-3 हजार वोटों से। दोस्तों यहां पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, 56,000 वोट कांग्रेस के टिकट पर पाए। उसके पहले निर्दल ऐसी वैसी छोटी मोटी पार्टी से लड़ गए, निर्दल, सपा बसपा भाजपा से नहीं, कांग्रेस से नहीं, पहली बार कांग्रेस से लड़े 56,000, भाजपा को 62,000 लगभग वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 65,000। देखो ये सीटें हैं। दोस्तों इनका नाम है आलोक मिश्रा, कानपुर से लोकसभा चुनाव लड़े थे, मात्र 20,000 से हारे थे, तो समाजवादी पार्टी से इनकी दावेदारी फिर है। ममता वर्मा है दोस्तों, सीतापुर जिले के विधानसभा सीट से इनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। 14-15 हजार वोट तो अर्जुन पासी पाए थे दोस्तों सलोन विधानसभा सीट से। तो आप लोग देखिए, सपा कांग्रेस की लड़ाई में भाजपा बाजी मार गई, सलोन विधानसभा सीट से दोस्तों कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं। दोस्तों डॉली शर्मा, कठिन सीट है गाजियाबाद की, आप सभी साथी जानते हैं, मेयर रही हैं, इनका टिकट फाइनल हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बेटे का भी नाम चल रहा है कि ये लोग भी अपना जुगाड़ सेट कर रहे हैं। जुगाड़ का मतलब गठबंधन, कांग्रेस के सहारे। तो आने वाले समय में पता लगेगा, अगर गठबंधन होता है चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो लड़ना ही है। वैसे इनके बेटे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ऊंचाहार से, तो आप लोग बताइए। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, अग्री कैंडिडेट सुधा द्विवेदी जी हैं, सरेनी विधानसभा सीट से। जीती तो सपा थी, देवेंद्र प्रताप सिंह 2-2.5 हजार वोटों से जीत गए, और धीरेन्द्र प्रताप सिंह चुनाव हार गए भाजपा से। लेकिन द्विवेदी को वोट कितना मिला था आपको पता है, 40-45 हजार वोट मिला था। तो कोई 45 हजार वोट पाया है, तो कांग्रेस उस सीट को लेगी कि नहीं लेगी, आप लोग खुद बता दीजिए। दोस्तों यही है सीमा द्विवेदी जी। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने, दीपक सिंह है, ये भी गौरीगंज से दावेदारी कर रहे हैं। अगला नंबर आता है आपके सामने मुकेश धनगर, मथुरा विधानसभा सीट, मथुरा जिले से कहीं भी लड़ा दिया जाएगा इनको, लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे। दोस्तों इनका नाम है नदीम जावेद, इनकी जो विधानसभा सीट है जौनपुर सदर, पिछली बार भाजपा 8,000 वोटों से जौनपुर सदर जीती थी। नदीम जावेद कितना वोट पाए थे आपको पता है, 12,000। और बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, सपा ने अरशद को उतारा था, उनकी भी दावेदारी है। लेकिन हम कांग्रेस की वीडियो बना रहे हैं, तो कांग्रेस के दोस्तों ये मजबूत दावेदार हैं, यहां पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है कई सीटों पर। बीजेपी को इसी बात का डर है कि गठबंधन ना हो तो बढ़िया है, क्योंकि गठबंधन होगा तो मुसलमान बिखरेगा नहीं, ओवैसी की तरफ एक तरफ नहीं जाएगा, और बसपा की तरफ जो पिछली बार 2022 में गया भी था लोकसभा चुनाव की भांति, सपा की तरफ पूरा एक तरफा चला आएगा। तो कांग्रेस से गठबंधन होने का समाजवादी पार्टी को यह फायदा है। बाकी और भी प्रत्याशियों के नाम आप सभी साथियों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।